हेलो एवरीवन। तो आज शायद आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम का लास्ट दिन है 7 मार्च का। बाकी अगर किसी का आगे भी एग्ज़ाम है तो बता सकता है। आई थिंक कि आज आपका लास्ट डे ही 11 और 12 मार्च का आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिले हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिनका एग्ज़ाम है वो लोग देख लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो निशांत जायसवाल और एक सोनू कुमार हैं, इन दोनों भाइयों ने भेजे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। आज आपका लास्ट डे का लेवल क्या रहा हुआ है कि राजभाषा से आपका पूछा गया था कि जो राजभाषा है वो संविधान के किस भाग में दी गई। देखिए अगर राजभाषा की बात करें और यहाँ अगर आपसे ये पूछा गया था कि किस आपके भाग में दिया गया है, तो भाग आपका 17 राइट आंसर था। यानी कि जो राजभाषा है वो आपके संविधान के आपके भाग 17 में दिया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक आपके राजभाषा से संबंधित दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 43 के अनुसार ही क्या कहते हैं कि हमारी जो भाषा है राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक और भाग 17 के अंतर्गत दिया गया है। संशोधन का अगर भाग आपसे कोई पूछ दे संशोधन किस भाग में है तो वो दिया गया है आपके भाग 20 में जो है संविधान में संशोधन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका 2011 जनगणना से आया हुआ था। तो अगर 2011 जनगणना में आपका या तो एक स्टूडेंट का ये था कि प्रश्न पूछे गए थे, कितने प्रश्न पूछे गए हैं ऐसा कुछ था। तो देखिए अगर यहाँ पर बात करी जाए 2011 जनगणना की, तो पहली चीज़ तो ये जो जनगणना हुई थी वो 16 भाषाओं में करी गई थी। अगर आपसे भाषा पूछी गई तो ये 16 भाषाओं में करी गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करें अगर कितने चरण में आपकी करी गई है, पहले भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 चरण में आपकी ये पूरी हुई थी। और तीसरा अगर इसमें प्रश्न की बात करें कुल कितने प्रश्न पूछे गए तो 13 तरह के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे गए थे। तो ये था आपका 2011 जनगणना था। और ये जो जनगणना थी वो 15वें नंबर की थी। 2011 वाली जनगणना पहली आपके 1872 में हुई थी। वो आपकी आधिकारिक नहीं थी, लेकिन जो आधिकारिक थी आपके 1881 में करी गई थी। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग और कंफर्म कर सकते हैं। आपका वीडियो में क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के और कंफर्म कर लेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपको 4 समाज तो यहाँ पर हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन आज जो आपका एक नया समाज 5वां भी याद रख लेना है, वेद समाज पूछा गया है। वेद समाज की बात करें अगर आपके वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आपसे जगह पूछी गई थी। तो वेद समाज की जो स्थापना है वो मद्रास में करी गई थी। मद्रास इसका राइट आंसर है। अगर व्यक्ति की बात करें करने वाले कौन थे, तो केशव चंद्र जो सेन है, केशव चंद्र सेन जो हैं ये रहे हुए थे व्यक्ति जिन्होंने स्थापना करी हुई थी। और कब करी हुई थी वर्ष की बात करें तो 1864 में करी हुई थी। 1864 में केशव चंद्र सेन ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। और ये प्रेरित किससे था, तो ये प्रेरित था ब्रह्म समाज से, जो कि 1828 में जिसकी स्थापना हुई थी। और बात करें तो इसमें विधवा पुनर्विवाह और आपकी महिला की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका वेद समाज का पूछा गया था। अगर यही आर्य समाज की पूछते स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। 1875 में हुई थी आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाकी 4 समाज तो आपको ऑलरेडी हम कई बार एनालिसिस के दौरान भी बता चुके हैं। आगे अगर आपका एग्जाम नहीं तो आपका एग्जाम तो आपको याद ही होगा जिन लोगों ने पहले देख रखा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य क्या था। देखिए 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली चीज तो आपकी ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यानी कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना ही हुई है, जिसमें कि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और जिसका जो टाइम पीरियड था बात करें तो ये 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। और तीव्र एवं जो समावेशी विकास था, यानी कि तीव्र एवं समावेशी जो आपका यहाँ पर विकास था, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। यानी औसत आर्थिक दर इसमें हासिल करनी थी। औसत जो आर्थिक दर हासिल करनी थी, इसके लिए तीव्र एवं समावेगी जो आपका समावेशी विकास है उसका उद्देश्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। बाकी कुछ अदर ऑप्शन था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ, बाकी सारी अपडेट जो आगे एग्जाम होंगे, कब आपकी कौन सी क्लासेस चलेंगी, किस तरह की वीडियो आएंगे, सारा कुछ अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर किया जाता है, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जा करके आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है।
पोंगल त्यौहार आपका पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, पहले भी आप लोगों ने कई बार कर रखा है और ऑलरेडी इससे पहले भी एसएससी जीडी के ही एग्जाम में आपका अभी भी पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जहां से आपका पोंगल त्यौहार का संबंध है। और पोंगल त्यौहार में ही आपका जल्लीकट्टू का त्यौहार होता है, ये भी आपका कई बार पूछा गया कि जल्लीकट्टू त्यौहार कब होता है, तो वो भी पोंगल पर होता है आपका। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं आदमी, वो सांडों से उनकी लड़ाई करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार कब हुए थे। देखिए अगर एशियन गेम की बात करें तो इसकी शुरुआत ही दिल्ली में हुई थी। पहली बार क्या, यानी कि जो पहली बार वाले थे वो दिल्ली में ही हुए थे, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली में ही करी गई थी। तो 1951 में जो है आपकी शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, और पहली बार जो है ये दिल्ली में ही खेली गई थी, तो 1951 आपका होगा। और अब तक भारत के अंदर जो है 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है, और जो दूसरी बार आपका हुआ था वो हुआ था 1882 में। ये भी आपसे पूछा गया, तो 1882 में दूसरी बार हुआ। पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो भी दिल्ली में हुई थी 1951 में। और 2018 के आपके इंडोनेशिया में आपके हुए थे, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसमें ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा उद्घाटन में थे और समापन में रानी रामपाल थी। 2022 का जो आपका था एशियन गेम्स वो आपका चीन में खेला गया था। तो ये आपको याद रखना है, इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए, वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होकर के फिर से पूछे जा रहे हैं, कुछ नया इसके अंदर नहीं पूछा गया है। देखिए एक योजना से आपका था कि जो ग्रामीण गाड़ी योजना किस राज्य में शुरू हुई या किससे संबंधित थी आपसे, कुल मिलाकर के एक जो आपका यहाँ पर था ग्रामीण गाड़ी योजना की बात यहाँ पर करी गई थी। झारखंड राज्य में इसको शुरू किया गया, ग्रामीण आपकी गाड़ी योजना है। और ग्रामीण जो गाड़ी योजना है झारखंड में शुरू हुई, इसमें क्या है बस सेवा शुरू करी गई है उन लोगों के लिए जो आसानी से आ जा सके। तो ये आपका ग्रामीण सेवा के अंतर्गत था, झारखंड में आपका शुरू हुआ है। और झारखंड के त्यौहार भी आपको याद रखना है, सरहुल हो गया, सरहुल आपका त्यौहार कई बार जो होता है आपका यहाँ पर झारखंड का पूछ लेते हैं। भक्ता पर्व एक आपका होता है, उसको भी पूछ लेते हैं। और एक त्यौहार आपका देखिए दिमाग से निकल गया, आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह मनाया जाता है, वो भी आपका यहाँ पर झारखंड से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आवर्त सारणी से आपका क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में भी देखने को मिला हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपका ये नहीं पता चला है। अब या तो आपसे उत्कर्ष गैस पूछा होगा कि इनमें से कौन सी उत्कृष्ट जो है आपकी गैस है या फिर नहीं है। तो जितनी भी आपकी हीलियम हो या फिर आपकी नियॉन हो या फिर आपकी ऑर्गन हो या फिर आपकी रेडॉन हो या आपकी क्रिप्टॉन हो, ये सारी की सारी गैसें जो है आपकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आती हैं। तो इनसे रिलेटेड पूछा गया था। और जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया। आपकी मेंडलीव की परमाणु भार के क्रम आपके क्रम में तो रखे गए थे, लेकिन जो आधुनिक आई हुई थी उसको परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन छोटे छोटे देखने को यहाँ पर मिले, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन इस बार आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखेंगे, क्या क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था कि आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था किस संगीतकार को मिला या किस गीतकार को मिला या किस गायक को मिला। देखिए 1989 में पहली बार अगर किसी गायक को मिला हुआ था तो 1989 में मिला हुआ था, शायद ये 37वां था आपका, और ये मिला हुआ था लता मंगेशकर को अगर गीतकार की बात करें। और लता मंगेशकर के बाद ये जाकर के मिला है, जाके इसके बाद जो मिला वो यहाँ पर मिला हुआ था आपका मन्ना डे को भी मिला हुआ है, उसके बाद आपका आशा भोसले को भी मिला हुआ है इनके बाद में। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका संगीतकार से, इस क्वेश्चन को और लोग कंफर्म कर देंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका क्या था। और सबसे पहले तो आपको पता ही होगा किसको मिला हुआ है, सबसे पहले तो देविका रानी को मिला हुआ था जो कि अभिनेत्री थी, लेकिन यहाँ पर आपके गीतकार वगैरह पूछा गया। हाँ, लता मंगेशकर के बाद आपका मजरू सुल्तानपुरी को भी मिला हुआ था, ये भी याद रखना है, मजरू सुल्तानपुरी अगर आपको दिया हो। तो ये कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक करंट का क्वेश्चन ये बना था कि भारत में जर्मनी के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। देखिए अगर जर्मनी के अंदर बात करें कि जो भारत का है वो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो गुरदीप सिंह रंधावा इसका राइट आंसर था आपका, ये करंट का क्वेश्चन था। यानी कि जो गुरदीप सिंह रंधावा हैं ये जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यही थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज लास्ट डे में आपके फर्स्ट शिफ्ट में मिले थे। जिनका एग्जाम था वो लोग और कमेंट कर देंगे। बाकी आज एग्जाम लास्ट है या किसी
का आगे भी है, ये बात भी आप लोग कंफर्म कर देंगे। आपका लास्ट होगा तो भी आपको चारों शिफ्टों का एनालिसिस हम करवाएंगे। बाकी आगे आने वाले एग्जामों के लिए आपको तैयार रहना है, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आपका इसी तरह से मैं करवाने वाला हूँ। प्लस जीके की क्लासेस भी प्रॉपर शुरू होंगी। एंड वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दिए के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनसे भी जाकर के जुड़ जाना है। बाकी सेकंड शिफ्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद।